क्योंकि देखो हम हैं थोड़ी सी बुद्धि वाले लोग, हम लोग ना कामी हैं, क्रोधी हैं, हम लोग ऑलरेडी कामी हैं, इसलिए भगवान की इस लीला को भी हमने काम की दृष्टि से देखा, क्योंकि ऑलरेडी हम वैसे हैं, तो हम जैसे हैं हमने भगवान को भी वैसा ही मान लिया। लेकिन याद रखना हम जीवात्मा हैं और वो, हम बिंदु हैं वो सिंधु हैं, हम अंशी हैं, हम अंश हैं वो अंशी हैं, हम जन्मा हैं वो अजन्मा है। हम मरने वाले हैं वो अमर हैं। भगवान से हमारी तुलना नहीं हो सकती ना, समझो। इसलिए भगवान की इस लीला को ना वासना की नजर से ना देखा करो। आज बहुत सारे गाने भी लोगों ने बना रखे हैं रास पर, तुम रचाओ तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। क्यों जी ऐसा है? अब ये पूरी परिभाषा गलत है। कुछ मूर्खों ने रास के अर्थ को जाना नहीं और रास शब्द को उन्होंने भोग विलास के अर्थ में जोड़ दिया। इतना अधिक हिंदू संस्कृति का ये ह्रास है। ये ह्रास ये है कि आप हिंदुओं को अपने भगवान की सही बात पता नहीं है। आप लोग अपने भगवान की इस लीला को भी गलत नजरिए से देखते हैं। आप समझते नहीं हैं कि वो कौन है। कृष्ण के बारे में गीता पढ़ो, पता चल जाएगा। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। कृष्ण को गीता में क्या बताया? योगियों के योगी हैं कृष्ण। कृष्ण कौन है? योगी हैं, योगी, भोगी नहीं, योगी हैं। वो योगी रास लीला में गोपियों के जन्म जन्म की अभिलाषा को पूरी कर रहे हैं। उनकी जैसे हमारी कोई मैया आ जाती हैं, जो मैया हमारी टीवी पर कथा सुनती हैं, वो एक मैया आई, बोले बेटा तुम्हें अपने गले लगाना है। अब मेरे से बोली बेटा तुम्हें गले लगाना, तो वो मैया कथा सुनती है टीवी पर, वो मैया प्रेम से कथा सुनती हैं और उनकी इच्छा है कि वो मुझे गले लगाना चाहती हैं। तो बताइए उनकी इच्छा अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है। तो मेरा धर्म क्या होता है? मुझे गले लगाना चाहिए कि नहीं? बोलो, लगाना चाहिए। मैंने मां को गले लगाया। अब आप उसमें कुछ भी समझो। उसी तरह भक्त की इच्छा है कि मैं भगवान को गले लगाऊं, तो भगवान ने लगाया। अब आप उसे कुछ भी समझो, वो रास लीला है। उस लीला को, उस मिलन को नाम दिया गया रास। जैसे अभी हमारे देश में एक सम्मेलन हुआ, पूरी दुनिया के नेता आए और हमारे प्रधानमंत्री जी ने सारे नेताओं का स्वागत, वेलकम किया। उस प्रोग्राम का नाम दिया गया G20। क्यों जी? यही था। भारत में एक सभा हुई, पूरी दुनिया के नेता आए, उस मिलन को, उस समारोह को, वहां पर मोदी जी ने सारे नेताओं से मिलकर गले लग करके उनको माला पहनाया, उनका वेलकम किया, अपने तरीके से स्वागत किया। उस मिलन को क्या नाम दिया? फास्ट। पूरी दुनिया के नेता आए और हमारे देश में आकर गले लगे, एक दूसरे से मिले। उस मिलन को क्या नाम दिया? G20। उसी तरह गोपियों और जब भक्त और भगवान का मिलन हुआ तो उस मिलन का नाम दिया गया रास। क्या बुराई थी भाई? क्या बुराई है? चूंकि खोट बुद्धि में है। चोर गवार संत मुनि ज्ञानी, जस आपन तस दूसर जानी। जो जैसा होता है वो वैसा समझता है। यदि आप कामी हैं तो इस लीला में आपको काम ही दिखाई पड़ेगा। आप खुद योगी होते, इसलिए तो कहता हूं ना कि ये जो कृष्ण, जो भागवत ग्रंथ है, ये योगियों की संहिता है, वैष्णवों की संहिता है, भक्तों की संहिता है। भागवत सुनने का अधिकारी भी सब नहीं है।
देवराज इंद्र आए थे भागवत सुनने के लिए, सुखदेव भगवान ने निकाल दिया, चलो यहां नहीं बैठोगे, तुम निकलो। इंद्र को भागवत नहीं सुनवाई, सुखदेव भगवान ने चलो यहां से। इंद्र तो राजा थे स्वर्ग के, पर सुखदेव भगवान ने इंद्र को भागवत नहीं सुनवाई। क्यों? क्योंकि इंद्र आप अधिकारी नहीं हैं। क्यों नहीं अधिकारी हूं मैं? इंद्र बोले, हां तुम भोगी हो, भोगी। तुम क्या हो? भोगी हो। तुम मृत्यु लोक की महिलाओं को भी गलत नजर से देखते हो इंद्र। तुमने गौतम जी की पत्नी को गलत नजर से देखा है, अहिल्या को। तुम भोगी हो, और ये भागवत भोगियों की नहीं, क्योंकि तुम भोगियों ने भागवत सुन ली तो उस भागवत की रास लीला को भी भोग की भावना से समझोगे। योगी होते तो इस लीला को प्रेम की भावना से, वो अलग आनंद से आप सुनते। इंद्र को भी अधिकारी नहीं समझा सुखदेव भगवान ने। भागवत सुनने के लिए पहले योग्यता चाहिए। क्या योग्य हैं? क्या हमारा चित्त साफ है? हम लोग तो भगवान पर भी संदेह करने वाले लोग हैं, तो क्या हम भागवत के अधिकारी हैं? नहीं, भागवत का पूर्ण अधिकारी वो है जो भगवान के चरणों, जिसका नित्य चित्त बिल्कुल धुल चुका हो, ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, तब वो भागवत सुनेगा, तब जाकर के भागवत उसके हृदय में कुछ काम करेगी। एक बात बताएं, किसान भी खेत में बीज बोता है ना, तो पहले खेत को साफ करता है, जुताई करता है, पत्थर, लकड़ी इत्यादि चीजें बीनता, मतलब समेट लेता है, खेत को साफ करता है, डंठल इत्यादि ना हो, पुरानी फसल का कचरा ना हो, साफ करता है, तब ना खेत में बीज बोता है। तो ये आपका जो खेत है हृदय, वो हृदय बिल्कुल शुद्ध हो, निर्मल हो, तब भागवत जी का बीज बोया जाएगा, तो उस बीज से भक्ति प्रकट होगी, प्रेम प्रकट होगा। वरना कचरा है तो कहां भक्ति प्रकट होनी और कहां बीज, संदेह और प्रकट हो जाएगा।